बढ़ते आगे रुक कर लेंगे अगली बड़ी खबर का, जहां लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान है। आज थोड़ी ही देर में वोटिंग शुरू होगी। 13 राज्यों की 88 सीटों पर आज मतदान है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आपसे कुछ ही देर में वोटिंग शुरू हो जाएगी। दरअसल 13 राज्यों की 88 सीटों पर आज वोट डाले जाएंगे। कई दिग्गजों की साख दांव पर लगी है। लगभग 34.8 लाख पहली बार मतदाता अपना वोट डालेंगे। गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर में भी मतदान के लिए तैयारी की जा चुकी है। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का आज मतदान है और ऐसे में 13 राज्यों की 88 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। थोड़ी ही देर में वोटिंग शुरू होगी और गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर में मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। चूंकि लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। 19 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग हुई थी, आज दूसरे चरण की वोटिंग है। ऐसे में जगह जगह चुनावी तैयारियां अब देखने को मिल रही है। लोकसभा की 88 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। बता दें कि लोकसभा चुनाव के लिए आज दूसरे चरण में मतदान किया जाएगा। ऐसे में वोटर्स काफी खुश नजर आ रहे हैं, चूंकि 34.8 लाख मतदाता ऐसे हैं जो पहली बार वोट डालने जाएंगे। दूसरे चरण का मतदान है। 88 सीटों पर आज चुनावी रण सज चुका है। आज के लिए वोटिंग होगी और ऐसे में मतदाताओं में काफी खुशी देखने को मिल रही है। चूंकि पहले चरण की अगर हम बात करें तो यहाँ पे महिलाओं की हिस्सेदारी काफी संख्या में देखने को मिली थी। देखना यह होगा कि दूसरे चरण की जो वोटिंग होगी, क्या इस दौरान भी महिला वोटर्स की संख्या ज्यादा आएगी निकल करके। हालांकि पहले चरण के चुनाव में बहुत ज्यादा सक्रियता वोटर्स में नहीं देखने को मिली थी। वोटर्स साइलेंट नजर आ रहे थे। लेकिन अब देखना यह होगा कि जैसे जैसे चरण आगे बढ़ेंगे तो वोटर्स का मूड क्या है। आज के चुनाव में, आज के जो दूसरे चरण की जो वोटिंग है उसमें यह स्थिति स्पष्ट होगी कि वोटर्स किस मुद्दे को लेकर के वोट करने पहुंच रहे हैं। वोटर्स के मन में क्या है, जनता के मन में क्या है, क्या चुनावी एजेंडे हैं प्रत्याशियों के, ये पहले ही साफ हो चुका है। तमाम राजनीतिक दल अपने अपने एजेंडे लेकर के जनता के बीच पहुंच चुके हैं। लेकिन जनता का क्या मूड है वो आज की वोटिंग के बाद निकल करके सामने आएगा। क्योंकि दूसरे चरण का चुनाव है, 88 सीटों पर है। चुनावी मैदान सज धरकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। जो उम्मीदवार चुनावी मैदान में है, कहीं ना कहीं जनता से अपनी पकड़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सत्ता दल की बात करें तो लगातार राजनीतिक जनसभाएं की जा रही है, चुनावी जनसभाएं की जा रही है, जनता को साधने की भरसक कोशिश की जा रही है। वहीं दूसरी ओर विपक्ष भी हमलावर है, दावे यही किए जा रहे हैं तमाम राजनीतिक दलों से कि सत्ता इस बार उनके हाथ में आएगी। लेकिन जो 4 जून को नतीजे सामने आएंगे उसमें बहुत कुछ स्थिति और परिस्थिति समझ में आ जाएगी। दूसरे चरण का आज चुनाव होना है। 88 सीटों पर आज वोटिंग की जाएगी और ऐसे में वोटर्स का मूड क्या है, ये आज जैसे जैसे दिन चढ़ता जाएगा उस पर चीजें स्पष्ट होती जाएंगी। 88 सीटों पर आज वोट डाले जाएंगे और इस दौरान बिल्कुल मैदान सज धज कर तैयार हो गया है। गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में मतदान के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अजीत लाइव जुड़े हुए हैं। अजीत, जिस तरह से पहले चरण का वोट संपन्न हुआ, पहले चरण के चुनाव संपन्न हुए, आज दूसरे चरण का चुनाव है, क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही हैं? वोटर्स का मूड क्या है, ये थोड़ी देर में स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन चुनाव को लेकर के मतदान केंद्रों पर क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही हैं? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, नोएडा में तमाम तैयारियां जो है पोलिंग को लेकर की गई है। यहाँ पर लोग भी जो है पहुंचने शुरू हो गए हैं और मैं आपको एक बार दिखाऊं किस तरीके से यहाँ पर, क्योंकि एक्चुअली विधानसभा ये नोएडा की पड़ती है, ये स्कूल है, इसमें भी जो है वोट डाले जा रहे हैं और तमाम जो वोटर्स थे वो धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। पुलिस की ओर से, प्रशासन की ओर से तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं, क्योंकि अंदर जो है फोन अलाउ नहीं है। तमाम जो अधिकारी है वो यहाँ पर खड़े हैं और कुछ अधिकारी है वो अंदर जो है इसमें खड़े हैं और यहाँ पे तमाम जो लोग आ रहे हैं उसकी चेकिंग की जा रही है। बाद ही वो अंदर पा रहे हैं और यहाँ पर लोग फोन अपना जमा कर सकते हैं या फिर उनके साथ अगर कोई आया है तो वो बाहर फोन लेके खड़ा रहेगा और नहीं तो यहाँ पे लोग फोन अपना जमा करते हैं। फोन जमा करने के बाद भी जो लोग हैं वो अंदर जा रहे हैं। तमाम तैयारियां जो है वो प्रशासन की ओर से की गई है ताकि किसी भी तरीके से कोई चूक जो है वो ना हो सके। वोटर्स धीरे धीरे यहाँ पे पहुंचने लगे हैं, क्योंकि वोटिंग शुरू हो चुकी है सुबह 7 बजे से, तो वोटर्स यहाँ पहुंचने शुरू हो गए हैं। कुछ देर में ही ये पता चल पाएगा कि जो नोएडा है, गौतम बुद्ध नगर है, वहाँ पे वोटर्स का क्या मूड है और क्या कुछ सोच के वो वोट देने जा रहे हैं। जी बिल्कुल अजीत, अगर हम पहले चरण की बात करें तो पहले चरण में हालांकि वोटर्स बहुत ज्यादा सक्रिय नजर नहीं आए थे। कहा यह जा रहा था कि बहुत अच्छे प्रतिशत नहीं रहा है वोटिंग का। लेकिन दूसरे चरण की अगर हम बात करें तो उम्मीद ये जताई जा रही है, जैसे अभी सुबह का समय है और सुबह ही मतदान केंद्रों पर इतनी ज्यादा भीड़ देखने को मिली है, लोग अभी से ही पहुंचना शुरू हो गए हैं। लोगों में अब दूसरे चरण के बाद मतदान को लेकर उत्साह नजर आ रहा है। आप जहां पर मौजूद है वहां पर क्या कुछ स्थिति, और चूंकि गर्मी एक बहुत बड़ा फैक्टर माना जा रहा है इस बार के चुनाव में, क्योंकि लगातार अप्रैल का महीना चल रहा है और अभी से ही गर्मी अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर चुकी है।
है। कहा यह भी जा रहा है, इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आईएमडी के साथ बैठक कर चुके थे, तमाम मुद्दों पर चर्चा की जा चुकी थी। वोटिंग के दौरान भी गर्मी एक बहुत बड़ा फैक्टर माना जा रहा है। शायद यही वजह है कि सुबह से ही मतदान केंद्रों पर भीड़ लगना शुरू हो गई है। लोग जल्द से जल्द मतदान करके अपने घर पहुंचना चाहते हैं। जी आप बिल्कुल देखिए कि तमाम जो वोटर्स हैं वो वोट डाल के आ रहे हैं और यहाँ पर देखिए कई लोग जो यहाँ पर वोट डाल के आ चुके हैं और यहाँ पे हम इनसे बात करने के, आप लोग वोट डालने गए थे, क्या कुछ सोच के आपने वोट डाला और क्या दिमाग में था आपके कि क्या मुद्दे रहने हैं? मुद्दे तो एक ही है मेरे कि मतलब प्रॉस्पेरिटी, गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, बेटर पॉलिसीज एंड व्हिच आई एम रियली हैप्पी विद द गवर्नमेंट राइट नाउ, स्पेशली योगी जी ने जो गुंडागर्दी से हटा दी है। एज अ फीमेल आई कैन से आई एम सिक्योर्ड नाउ। ओके, मुझे अब टेंशन नहीं होती है कि मैं जाऊंगी कोई टीजिंग होगा या कोई रॉबरी होगी, स्पेशली इन दिस बेल्ट। लेट मी टेल यू, आई एम वेरी हैप्पी। आई वांट मोदी टू कम बैक। और कोई है ही नहीं, मतलब मुझे ऐसा लगता है मोदी जी के अलावा और कोई है ही नहीं। आप फर्स्ट वोटर थी, आप डालने गए, तो आप लोग क्या मैसेज देना चाहेंगी? और कई सारे मुद्दे हैं लेकर, कई लोगों में भ्रांतियां भी है, कंफ्यूजन भी है, तो उनके बारे में क्या कुछ कहना चाहिए? मैं एजुकेटेड हूँ, मैं टीचर हूँ, आई एम वर्किंग, और मैं पॉलिटिक्स में दखल रखती हूँ काफी टाइम से। मैं एक ही बात बोलना चाहूंगी हमेशा कि एवरीबडी शुड वोट, क्योंकि हमारे में कई लोग ऐसे होते हैं कि जो बहुत लेड बैक एटीट्यूड हो जाता है। ये हमारा सबसे बड़ा राइट है एंड वी शुड यूज इट। मतलब कोई भी हो ये सोच के नहीं आना चाहिए अरे क्या है, आई तो जाएंगे। एंड इस चक्कर में कई लोग जो होते हैं वो नहीं आते हैं। अरे ठीक है, मतलब आज आप यकीन नहीं करेंगे क्योंकि वीकेंड आ गया था तो लोगों ने प्लानिंग कर ली है बाहर जाने की, विच इज रॉन्ग। आई मीन दिस इज आवर फर्स्ट राइट एंड वी शुड, दिस इज आवर ड्यूटी ऑल्सो। ये सिर्फ राइट नहीं है, हमारी ड्यूटी है कि सही बंदे को लाओ, वरना आप लोगों की नेग्लिजेंस की वजह से गलत बंदा हो सकता है। अब 5 साल आपका बर्बाद हो सकता है, सोचो देश का बर्बादी हो सकती है। इट इज रॉन्ग। कई बार महिलाएं ये कहती हैं, क्योंकि सुबह सुबह के टाइम आप लोग पहुंचे, महिलाओं का ये कहना होता है कि हमारे वोट से क्या होगा। अब वो नहीं भी जाती हैं, कई महिलाओं से हम सुनते हैं, तो इस पर उन लोगों के बारे में आप क्या कहेंगे जो ऐसा कहते हैं? प्लीज, आई थिंक महिलाओं का तो मेरे ख्याल से इस बार का भी जो रेशो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लास्ट भी जो फर्स्ट चरण के मतदान हुए थे उसमें फीमेल वोटर्स हो मोर एज कंपेरिजन टू मेल वोटर्स। आज भी आप पूछ सकते हैं। मैं आई एम सो एक्साइटेड कि आई थिंक 6:15 बजे से मैं आई हूँ, जबकि मुझे पता था कि 7 बजे से वोटिंग है, बिकॉज आई वांटेड टू बी द फर्स्ट वोटर। तो महिलाएं आर नो लेस, ओके। इनफैक्ट महिलाओं में अब ज्यादा अकल है। इनफैक्ट वो अपने हस्बैंड को मोटिवेट कर रही हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि महिलाएं नहीं आएंगी, महिलाएं आर एवरीवेयर, ओके। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। साफ तौर से क्योंकि आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं और लोगों में जो है जागरूकता भी है और कई सारे मुद्दों को लेकर वोट भी देते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल अजीत, आप वहां पर मौजूद हैं, पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी भी देखने को मिल रही है। वहां पर पुलिस प्रशासन की मौजूदगी भी है। उन लोगों से बात हो पाए तो किस तरह की व्यवस्थाएं चुनाव के दौरान मतदान केंद्रों पर की गई हैं ताकि सब सौहार्दपूर्ण और बिना अराजकता के मतदान संपन्न हो पाए। अगर कुछ बात हो सके तो बातचीत करने की कोशिश करिए। हम रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे अजीत आपके पास। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान लगातार जारी है, प्रशासन की क्या कुछ व्यवस्था है, इस मुद्दे पर भी चर्चा करेंगे।